ऑलराइट गाइस, यू फ्रॉम द फ्यूचर के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मिस्टर सेन जो होते हैं पूरा भड़क जाते हैं क्योंकि किया जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है उसकी मैनेजर की वजह से। तो स्टारलाइट से लेके भाई उसका कंप्यूटर सिस्टम ही पूरा हैक कर लेते हैं। पूरा कंपनी का जो डाटा होता है वो लीक हो रहा होता है। तो उसकी मैनेजर होती है डर जाती है। तो मिस्टर सेन समझाते हैं तो बस शुरुआत है, दोबारा कभी भी उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। और हाँ, ये बात भाई किया को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भाई वो उसके लिए जो कर रहा है वो उसे पता चले, क्योंकि एक बार उसने उसकी जान भी बचाई थी। लेकिन उसने स्टारलाइट के लिए कह दिया था कि स्टारलाइट ने तुम्हारी जान बचाई है, मैंने कुछ नहीं किया है। देन मिस्टर सेन स्टारलाइट को कमांड देते हैं कि जो है सब कुछ नॉर्मल कर दो, सब कुछ ठीक हो गया। तो वो वहाँ पर अपना डाटा जो हैक कर रहा था वो बंद कर देता है। देन उसके बाद मिस्टर सेन बाहर निकलते हैं और किया बाहर में वो सब सुन रही होती है, लेकिन वो अच्छे से अभी तक बातें नहीं सुन पाती है, लेकिन इतना समझ जाती है कि जो भी वो कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे वो मिस्टर सेन को देखती है तो उसके बाद डर जाती है, बोलती नहीं 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 मैंने कुछ भी नहीं सुना है, क्योंकि अंदर उन्होंने वही बोला था कि किया को इस बारे में पता नहीं चलनी चाहिए, और वो वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ एक और स्टोरी चल रही होती है जो कि किया की फ्रेंड टैंग जो होती है वो मिस्टर सेन के असिस्टेंट मतलब मैनेजर जो होते हैं उनके साथ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही होती हैं। सो टैंग जो होती है वो वॉन्ग के पीछे मतलब हाथ धो के पड़ चुकी होती है। वो असल में उन्हें हल्का फुल्का चाहना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वॉन्ग जो होता है वो उसे थोड़ा अवॉइड करता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक्स वाइफ हो चुकी थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा दूरी रखता है। लेकिन यहाँ पर टैंग जो होती है वो थोड़े से उसके पास आने की कोशिश करती है। तो ये भी अलग से स्टोरी चल रही होती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन की क्लास जो है स्टारलाइट लगा रहा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि आज आप भी वैसा ही फील कर रहे थे जैसे किया जो कर रही थी, जो मिस्टर लिंग के पास आने से उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। तो जब मैंने बताया था कि उसकी हार्ट बीट बढ़ गई है तो आपको भी डर लगा और आप भी उसके पास उतने ही फ़ौरन लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से दौड़ के उसके पास गए थे। तो क्या फिर ये फीलिंग है, क्या आप उसकी मतलब परवाह नहीं करते हो, क्या आप उसे प्यार नहीं करते हो, ये सब चीज़ें। तो वो एकदम से नर्वस हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज़ें नहीं है जैसा आप तुम सोच रहे हो, ठीक है ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर की ओर। लेकिन कि वो उसे भी पता हो चुका होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। सो मिस्टर सेन बाहर आके वही सोच रहे होते हैं कि यार मुझे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, मैं तो बस उसके साथ एक कॉन्टैक्ट में हूँ ना, हम तो एक कॉन्टैक्ट कपल है। सो फिर मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। तभी वो किया को आते हुए देखते हैं और एकदम से एक्साइटेड होने लगते हैं। तभी अपने आप को समझाते बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है इसके दिल में, भाई मुझे थोड़ी भी उसके प्रति रुचि नहीं दिखानी है, और इस तरह करके अपने आप को समझा रहे होते हैं। तभी किया के पूछने लगती है कि आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। तो वो बोलने लगता है मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, इसलिए खुली हवा के लिए मतलब थोड़ा फ्रेश एयर के लिए मैं बाहर आया हूँ। तो किया पूछती है कि आपका घर इतना बड़ा है, इतना एयर कंडीशन है, इतने मतलब भाई इतने अच्छा घर में छोड़कर आप बाहर खुली हवा लेने के लिए आए हो। तो बोलता है हाँ हाँ चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो स्टारलाइट भी पकड़ लेता है, बोलता है कि आप सिस्टर के लिए बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर दोनों नर्वस हो जाते हैं और दोनों के दोनों ये बात छुपाने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या चल रहा है। दोनों उसके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम लोग एक दूसरे का वेट नहीं कर रहे थे और इस तरह की बात है। उसके बाद वो उससे डांट लगाता है, बोलता है जाओ जाके अपनी मतलब दैनिका से थोड़ा सा अपडेट करो अपने आप को, तुम बहुत ही सब चीज़ों में इंटरफेयर करने लग रहे हो। सो इस तरफ मतलब अपना स्टारलाइट जो होता है दैनिका से अपने आप को अपडेट कर रहा होता है, जानकारियाँ ले रहा होता है, जहाँ पे पता चलता है कि जो स्टारलाइट है उसकी फीलिंग्स अलग ही हैं। दैनिका जो है उसके अंदर उतनी फीलिंग्स नहीं है, वो नॉलेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन यहाँ पर अपना स्टारलाइट जो होता है वो थोड़ा सा फीलिंग्स के मामले में अलग ही होता है। इस तरफ किया को भूख लगी होती है, उसने अच्छी अच्छी डिशेस बनाई होती है। वो स्टारलाइट को बोलती है जल्दी से सुन के बताओ खुशबू कैसी लग रही है। तो स्टारलाइट बोलता है कि सॉरी मेरे अंदर ये फीचर्स नहीं है, मैं किसी चीज़ को स्मेल करके उसका नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये सब देखकर काफ़ी टेस्टी लग रहा है। तो जैसे वो खाने के लिए जाती है तभी वो बोलता है कि आपको ब्रदर को भी बुला लेना चाहिए, उसने आपकी इतनी ज़्यादा मदद की है और अगर आप ब्रदर को बुलाओगे तो ब्रदर को काफ़ी अच्छा लगेगा। तभी वो सोचती है सच में उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। तो सीधे चले जाती है उनसे बुलाने के लिए, बोलते हैं कि मैंने कुछ खाना बनाया है, क्या आप साथ में खाना चाहोगे। तो मिस्टर सेन यहाँ पर थोड़ा सा नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन तभी उनके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आ जाती है, ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी बोलती है अरे मैंने गलती से बहुत ज़्यादा खाना बना लिया है, खाना वेस्ट हो जाएगा ना, चलिए ना अगर आप भी खा लोगे तो अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर वो बोलते हैं ठीक है मुझे खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ खाने के लिए। सो जब मिस्टर सेन वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उसने सच में बहुत सारी डिशेस बनाई होती है। तो वो बोलता है कि क्या तुमने सच में ये सब डिशेस बनाए। बोलते हैं हाँ एक बार जाके आप ज़रा टेस्ट करो मुझे बताओ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मिस्टर सेन एक डिश को ट्राई करते हैं तो वहाँ पर जैसे चीनी की जगह नमक को भी ज़्यादा मात्रा में डाला हुआ होता है। तो उसे खाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं ठीक है लेकिन क्या तुमने इसमें नमक डाला है। ऐसा बोलने के बाद क्या सच में, उसके बाद वो खुद को टेस्ट करती है, बोलती है ये तो सच में कितना गंदा है।
यार ये मुझसे गलती हो गई, आप इसे मत खाओ, छोड़ो। लेकिन उसके बाद भी मिस्टर सेन रुकते नहीं हैं। उसके बाद उसे झटाझट खा के पूरी प्लेट ही सफ़ा करने लगते हैं। और ये देखकर सब शौक हो जाते हैं और स्टारलाइट भी समझने लगता है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि वो इसलिए करना चाहते थे कि उसे बुरा ना लगे, भाई मैंने इतनी मेहनत से ये सब चीज़ें बनाया है और मेरा इंप्रेशन ख़राब हो। तो वो बोलते हैं कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, वैसे भी इतना बुरा भी नहीं है, और ऐसे करके वो सारे के सारे खाने को खा लेते हैं। तभी टैंक जो होती है वोंग को छोड़ने के लिए बाहर आ रही होती है। तभी वो पूछती है कि मैंने कुछ ऑनलाइन पढ़ा है, क्या ये सच है, आप मुझे बता सकते हो। तो वोंग बोलता है क्या बात है, मुझे पूछो। तो वो बोलता है कि मैंने मिस्टर सन के बारे में पूछा है कि उनका एक छोटा भाई था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो फायर एक्सीडेंट में मर चुका है, वो भी उन सेन की ही वजह से, और इसी की वजह से उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और वो लोग अलग रह रहे थे। वो उसके ग्रैंडपा ने उसे पाला है। उसके बाद वो बोलता है कि ये सब तुम्हें कहाँ से मिला, क्योंकि ये सब चीज़ें सेन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी और इसी सब का ख्याल जो है वोंग रख रहा होता है। तो बोलता है कि कहाँ है मुझे बताओ। तो वो उसका ऑनलाइन लिंक सेंड करती है जहाँ पर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। तो उसके बाद वो उसे थैंक यू बोलती है कि तूने आज बहुत बड़ा काम किया है, मतलब मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मैं इसके जल्दी अगेंस्ट एक्शन लेने वाला हूँ। तो असल में टैंक जो होती है उसे एक अम्ब्रेला देने आती है, बस उसे सी ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पर उसे एक न्यूज़ के बारे में भी पता चलता है। तो तुरंत अपनी AI मैनेजर सबसे कॉन्टैक्ट करता है कि जल्दी से इसके ऊपर लीगल एक्शंस लो और इस पोस्ट को डिलीट करवाओ। तो इस तरफ स्टारलाइट उस खाली प्लेट को देख रहा होता है, जो कि खाने लायक तो वो डिश थी नहीं, तो वो खुद को भी चाटने की कोशिश करता है। तभी वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ये फीचर्स नहीं है ना। तो बोलता है कि आप इतनी बुरी डिश को खा कैसे सकते हो, इसका मतलब तो यही है कि आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। लेकिन वो फिर से वो सवालों की झड़ी लगा देता है मिस्टर सेन के ऊपर। तो सेन फिर से वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा एक काम करो, तुम्हारे होते हुए मैं बर्तन धो रहा हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो ये सारे बर्तन तुम ही धो। उसके बाद वो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। कहानी में एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि मिस्टर सेन की जो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड की एंट्री यहाँ पर एयरपोर्ट पे दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर उसकी विल वाली स्माइल भाई मुझे तो काफ़ी डेंजरस दिख रही होती है। तो वहाँ वो चेक इन कर रही होती है और दूसरी तरफ एक और विलेन जो था, जो मास्क मैन होता है, वो मिस्टर सेन और किया की बायोडाटा को अपने हाथों में लेकर कुछ बातें कर रहा होता है। और वो जो कैंडी की मैनेजर होती है वो भी वहाँ पर होती है, जो उसे फिर से कुछ सौंप रही होती है। और ऐसा T9 जो प्रोजेक्ट है, कोई नया प्रोजेक्ट जो मिस्टर सेन चालू कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उसी के मुझे लगता है उसी के बारे में ये कुछ जांच पड़ताल कर रहा होता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों विलेन से इस स्टोरी के। जो ब्लॉग आर्टिकल्स था वो उसकी गर्लफ्रेंड ने, मतलब मिस्टर सेन की एक्स गर्लफ्रेंड ने ही वो पब्लिश करवाया था उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए। और दूसरी तरफ ये भाई ये भी उसकी इमेज को ही ख़राब करना चाहता है। तो वही उसकी कैंडी की मैनेजर पूछती है कि आखिर आप उन लोगों के पीछे हाथ धो के ऐसे क्यों पड़े हुए हो। तो पता इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, मैं इसके तुम्हारे काम के 10 गुना पैसे देता हूँ, बस इसलिए कि तुम मेरे काम में हस्तक्षेप ना कर पाओ, जो बोलता हूँ बस वही करो। तो रात को किया जब सो रही होती है तो उसे वही ड्रामे सपने आ रहे होते हैं, जैसे कि वो फायर में फंसी हुई है और ऐसे डर के वो बहुत तेज चिल्लाती है। उसके बाद लाइट ओपन होती है और मिस्टर सेन दौड़ते हुए उसके रूम में आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ तुम। तो बोलती है कि मैं बहुत बढ़िया सपना देख रही थी, मुझे लगा मैं फायर में फंसी हुई, तो क्या आप मेरे रूम में यहाँ मतलब रह सकते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो मिस्टर सेन उस रूम से वहाँ से चले जाते हैं। तो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि यार किस तरह का निर्दयी इंसान है, इसमें थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी नहीं है, मैं डरी हुई और मुझे छोड़ के चला गया। तभी मिस्टर सेन अपना बोरिया बिस्तर मतलब जो सोने का होता है वो लेकर सीधे आके ज़मीन पे सो जाते हैं। तो किया को लगता है बाप जल्दीबाजी में मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो उसके बाद बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम सो जाओ। देन उसके बाद दोनों के दोनों एक ही साथ वहीं पर सो जाते हैं। और अब रात जैसी होती है, दोनों लाइट ऑफ हो जाते हैं और एक दूसरे को वो लोग, कभी वो उसे देख रहा होता है, कभी वो उसे देख रही होती है और एक स्माइल उसके चेहरे पे होती है कि समझ रहे हो ना। अब मिस्टर सेन तो एकदम खुश रहते हैं क्योंकि अब यून के पास रहना उसे अच्छा लगता है और यून को भी लगने लगा है कि सेन उसकी थोड़ी परवाह करता है। तो उसके बाद से अब डे बाय डे बदल रहा होता है, सब कंपनी में अपने काम कर रहे होते हैं, किया भी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी होती है, मिस्टर सेन भी अपनी कंपनी की तरक्की में लगे रहे होते हैं। तो 90 डेज़ का जो कपल का कॉन्टैक्ट होता है, उन लोग का दोनों का कॉन्टैक्ट होता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तो मिस्टर सेन के पास उसकी एक एम्प्लॉय आके बोलती है कि ये कंपनी हमसे टाइप करना चाहती है, जिसके वो हमारी सारी जो डाटा है वो उसको अपने हाथ में लेकर अब उसका यूज़ करना चाहती है, मतलब उसका जो डाटा है उससे कुछ काम करना चाहती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि हम इस तरह के टाइप्स नहीं कर सकते, हमारी कंपनी इतनी मिलियंस की है कि हम लोगों की प्राइवेसी को नहीं छेड़ सकते हैं। तो बोलती है कि सॉरी, मैं इसलिए आपसे कह दूँ क्योंकि इस कंपनी की जो जिसका कॉन्टैक्ट है इस कंपनी से, वो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है और उसी ने ये अप्रोच किया है। तो उसको लग रहा होता है कि अपने एक्स गर्लफ्रेंड का नाम सुनते ही वो उससे कंपनी हाँ में हाँ भर देगा कि ठीक है भाई उसे कॉन्टैक्ट दे दो। लेकिन मिस्टर सेन अपोजिट बोलता है कि चाहे कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपनी कंपनी का जो है वो किसी हाथों में नहीं दे सकते, उसे सिंपल सा मना कर दो।
सो जब वो वहाँ से चली जाती है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर चैन, मुझे लगता है कि आपकी जो मिस्टर सेन आपकी जो गर्लफ्रेंड चैन जी हैं वो भाई असल में मुझे लगता है अभी भी आपको चाहती हैं। सो ये बात जैसे ही वो बोलता है तो मिस्टर सेन जो है गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तुम कैसे बोल सकते हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, पर मतलब उसे मुझे पसंद करे या फिर ना करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये करंटली जान लो कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, भले वो नाम की हो लेकिन वो अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है। दोबारा उसका टॉपिक मेरे सामने मत छेड़ना। तो मिस्टर सेन के पास उसके ग्रैंडपा का फ़ोन आता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि किया को लिटरली लेकर आना है हमारी पार्टी में, तो उसका क्या हुआ। तो वो बोलता है कि इतना ज़रूरी है क्या, क्योंकि किया ने उसके बात का रिप्लाई नहीं दिया था। तो बोलते हैं गधे, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, समझे ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देते हैं, लेकिन किया ने तो कोई भी जवाब नहीं दिया था मिस्टर सेन को। सो अब ग्रैंडपा के प्रेशर की वजह से मिस्टर सेन सीधे चले जाते हैं किया के ऑफिस में और सीधे टेरेस पे उसे बुलाते हैं और आके बताते हैं कि मेरे ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही बता था। तो बोलती है कि मैं उस इतने बड़े पार्टी में कभी गई नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है मैं उसे कैसे अटेंड करूँगी, और आखिर आपके ग्रैंडपा मुझसे मिलना क्यों चाहते हो, मतलब मिलना क्यों चाहते हैं। तो ये बात सुनकर वो कुछ बोल पाता, उससे पहले स्टारलाइट बोलने लगता है कि आपको नहीं पता है कि जब किसी कपल का रिश्ता एक स्टेज आगे बढ़ जाता है तो उसकी फैमिली उससे मिलना चाहती है कि उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी जाए। तो ये बात बोलते ही मतलब मिस्टर सेन का चेहरा लाल हो जाता है और वो कुछ जवाब नहीं दे पाते, और वो भी थोड़ी सी समझ आती है कि स्टारलाइट जो होता है वो सीधे बोल देता है कोई भी बात को। तो वो बोलती है कि फालतू बात मत करो, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती, मेरी अगर मैं वहाँ गई इतनी बड़ी पार्टी में मुझे पता नहीं है, तो हो सकता है आपकी इज्जत को थोड़ी सी ठेस पहुँचे भाई, क्योंकि मेरा बिहेवियर उस तरह का नहीं है, समझ रहे हो ना, कि उतने बड़े पार्टी में हो सकता है आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। दुनिया बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है, और उसके पास आके उसके घुंघरेले बालों को सीधे उसके कान के पीछे करता है, बोलता है मुझे पता है तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी, मैं तुम्हारा नीचे इंतज़ार करूँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो बस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और एक्स गर्लफ्रेंड की भी उसकी एंट्री हो चुकी है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कमेंट बताओ नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। और हाँ, कोई नहीं, एक सरप्राइज़ है नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।